इसलिए शास्त्रों में कहा है कि माता निर्माता भवती, माता ही निर्माण करती है। और मातृमान पितृमान आचार्य वाला पुरुष वेदा कहा कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक व्यक्ति को वो चाहे तो उसको विद्वान बना देता है, वो चाहे व्यक्ति को कायर बना सकता है। एक बार जब धनानंद की सभा में चाणक्य जी पहुंचे तो वहां बात चल रही थी, अनेक प्रकार की बातें होने लगी और किसी बात पर वो सहमत न होकर वो उठ के जाने लगे और बिना भिक्षा लिए जाने लगे। तो राजा धनानंद कहता है कि शिक्षक इतना घमंड, साधारण सा शिक्षक और इतना अहंकार उसके अंदर। तो चाणक्य जी कहते हैं शिक्षक साधारण नहीं होता, शिक्षक की गोद में प्रजा और प्रजा दोनों खेलती है। इसी प्रकार आज विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की शिक्षा सीखते हैं, परंतु आज ये शिक्षा, चरित्र की शिक्षा और मानवता बनने की शिक्षा कोई देने वाली कोई संस्था है, वो क्या है? वो गुरुकुल है जो चरित्र की शिक्षा बताता है। रावण को खत्म किया था, रावण का हनन किया था, किस बल के किया था? रावण के पास कोई शक्ति कमी नहीं थी, सेना की कमी नहीं थी, शास्त्रों की कमी नहीं थी, परंतु थी कमी उसके जीवन में क्या थी? चरित्र की कमी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन में यही बात थी। उनके जीवन में चरित्र था, ना सेना उनके पास ज्यादा थी, ना शस्त्र थे, परंतु उनके जीवन में चरित्र था। जब रामायण काल की बात उठाकर, इतिहास की बात उठाकर देखते हैं, जब युद्ध कला में जब जीते, इसके बाद जब दोनों भाई आपस में राम लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे, जब उधर से माता मंदोदरी जब आ रही थी तो कहते हैं दोनों भाई जैसे ही महिला स्त्री को देखकर अपनी गर्दन नीचे कर देते हैं, वो एक बात कहती है, धन्य त्वय माता, धन्य त्वय पिता, धन्य त्वय वंश। जिससे बच्चे के मन में ऐसी भावना हो, जरूर ऐसे पति को ऐसे व्यक्ति ही मार सकता है जिसकी माता श्रेष्ठ हो, जिसके पति, जिसके पिता श्रेष्ठ हो, जिसका वंश कुल श्रेष्ठ हो। आगे चल के पूछते हैं वो, जब सीता को उठा के लेके जाते हैं रावण, जब उसके चिन्ह के लिए माता सीता अपने गहनों को छोड़ती है और उस गहनों को सुग्रीव कि यहाँ पर जब पहुंचते हैं राम लक्ष्मण ढूंढने के लिए सीता को, तो कहते हैं कि अपने वो दिखाते, चिन्ह दिखाते हैं कि क्या ये माता सीता की है? ये बात पूछते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पूछते हैं लक्ष्मण से, क्या लक्ष्मण ये भाभी के हैं, ये कहने आपको दिख रहे हैं? तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? ना हम जानामि कुंडले, ना हम जानामि केयूरे, हम तो जानामि नूपुरे नित्यम पादाहि बंधना। लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मैं माता सीता के न कुंडल को जानता हूँ, न गले के हार को जानता हूँ, मैं माता सीता के पैरों की बिछिया को जानता हूँ, नूपुरे को जानता हूँ, क्योंकि मैं माता को प्रतिदिन अभिवादन करता था, प्रतिदिन नमस्ते करता था, स्पर्श करता था। आज मेरी संस्कृति है, लोग हमारे बच्चे दूर होते चले जा रहे हैं। तो हमें ये सीखना पड़ेगा किस प्रकार हमारी संस्कृति है, कैसा हमारा जीवन था, कैसे हमारे महापुरुष थे, कैसे हमारी विचारधाराएं थी। आगे चल के प्रश्न और पूछा गया लक्ष्मण से, लक्ष्मण ऐसा कौन से व्यक्ति बताएं? फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्ट्वा नव यौवनम एकांते कांचन दृष्ट्वा तस्य नाम चेतना। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पुष्प को देखकर सूंघने की इच्छा ना हो, क्योंकि वो फल को देखकर खाने की इच्छा ना हो। विद्यालय से विद्यार्थी बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि किसी प्रांगण में फल लगे होते तो बच्चे पत्थर मारते, तोड़ने लगते हैं। नवयुवती को देखकर व्यक्ति ललचाने लगता है, पाने की इच्छा करने लगता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति लक्ष्मण जिसके जीवन में ये गुण है? जो व्यक्ति उनको देखकर पाने की इच्छा ना करता हो। तो लक्ष्मण कितने सुंदर शब्दों में जवाब दिया, यस्य माता पति पिता पिता च धार्मिकः एकांते कांचन दृष्ट्वा तस्य नाम चेतना। उनकी संतानों में ऐसे गुण होंगे जिसके माता पिता धार्मिक, पिता माता पत्नीव्रत हो और पिता धार्मिक हो, उनकी जो संतानें होंगी वो सब उनको संतानों होंगे।
इसका इतिहास साक्षात मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध करते करते आगे बढ़े और दुश्मन को बाहर भगाया, जब सेनापति को भेजा कि जाओ उस दुश्मन को पकड़ के लेकर आओ, दुश्मन तो भाग जाता है, परंतु सेनापति एक युवती को ले आते हैं, दुश्मन की बेटी को ले आते हैं। जब बेटी को सामने लाते हैं तो छत्रपति शिवाजी देखते हैं कि मेरा वैर दुश्मन, मेरा दुश्मन है, दूसरा है, आपने एक बेटी को उठाकर लेके आए। तो कहा, सेनापति को बहुत डांटा और कहा कि इस प्रकार से मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी के समान है, इसमें दुश्मन नहीं है, इसमें शत्रुता नहीं है, शत्रुता राजा से है, उससे है। कहते हैं छत्रपति शिवाजी ने उस बेटी को बहुत सम्मान पूर्वक उसको सौंप कर आए वापस। ये हमारी संस्कृति थी। ऐसे गुण उन्हीं संतानों में आते हैं जो माता पिता धार्मिक होते हैं, विचारवान होते हैं। ऋषि रानी जी लिखते हैं, हर व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता, हर व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता, परंतु विद्वानों के संग से, संगति से व्यक्ति धार्मिक अवश्य बन सकता है। आज यदि आप संगति अच्छी करेंगे, आप अच्छे बनकर जाएंगे, बहुत ही सुंदर बनेंगे, बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम विचारों के बनेंगे। हमें यहाँ से सीख कर जाना है सभी को कि हमारी संस्कृति क्या क्या सिखाती है। आज बच्चे माता पिता की सम्मान करना, माता पिता की इज्जत करना भूल गए, माता पिता की उनकी आज्ञा का पालन करना भूल गए, अर्थात हर व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता चला रहा है। नेता सुभाष मुंशी से पूछते हैं, पत्रकार पूछता है कि बताओ यदि दुनिया से अमेरिका को नष्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, और सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। यदि जापान को समाप्त कर दिया जाए क्या हो जाएगा? वो कहते हैं पूरी जो उनकी देशभक्ति वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे अनेक नाम गिनाए देशों के, परंतु जब पत्रकार ने जब भारत की बात करी, यदि भारत को समाप्त कर दिया जाए तो बताओ नेताजी क्या हो जाएगा? तो नेताजी ने उत्तर दिया, यदि भारत को दुनिया से समाप्त कर दिया जाएगा तो दुनिया की मानवता समाप्त हो जाएगी। मानवता को देने वाला कोई है तो ऋषि दयानंद है, वो गुरुकुल है, विचारधारा है। बहनों, ऐसी नारियां हमारे यहाँ हुई है। झांसी की रानी दुर्गावती, जिन्होंने एक बार की घटना बता देता हूं। रानी दुर्गावती के एक बार की बहन की शादी थी और जब बारात आती है, जब परिवारों में बड़ी प्रसन्नता खुशी होती है और जो उनका पतिदेव था, जो शादी होने वाली बड़ी बहन की, तो कहा कि उस पति ने उस दुर्गावती का हाथ को पकड़ लिया और जैसे ही छत्राणी होती हैं, वीरांगनाएं होती हैं, शस्त्र अस्त्र दोनों साथ में होते हैं। जब तक शस्त्र और अस्त्र साथ में नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होगा, बल नहीं होगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए विद्वानों कहा है, शस्त्र रक्षित राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्तिते। जहाँ शस्त्र होते शास्त्र होते हैं, वहीं शास्त्र को ठीक से पढ़ाया जाता है, लेकिन शास्त्र चर्चा नहीं करते। दुर्गावती की बात में कह रहा था, जैसे ही हाथ पकड़ा तो जो वीरांगना थी दुर्गावती अपनी तलवार साथ में लेकर चलती थी। जैसे हाथ पकड़ा, तलवार बाहर निकाल ली और उसकी हाथ उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो गई। उधर से माता जी आई, बेटी ये क्या कर रही है? अपनी बहन की पूरा जीवन वो ऐसा हो जाएगा, विधवा हो जाएगी, बेटी ऐसा ना कर। अनविनय करने पर दुर्गावती ने माफ कर दी, परंतु कहा कि छत्राणी की तलवार जब बाहर निकलती है बिना खून के अंदर नहीं जाती। कहते हैं उस दुर्गावती ने अपने हाथ ही काट लिया था, कहा कि तलवार बिना खून के अंदर नहीं जाती। जब तक ऐसी वीरांगना तैयार नहीं होगी, ऐसी क्षत्रिय तैयार नहीं होगी कि देश की रक्षा, इस राष्ट्र की रक्षा, इस राष्ट्र में भगत सिंह जैसे योद्धा नहीं, ऐसे विचारधारा जब तक नहीं होगी हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। इस भूमि से तो कितने महान योद्धा निकले हैं। आचार्य बल्लभ जी महाराज ने देश को, राष्ट्र बचाने के लिए क्या क्या उपाय करे, कैसे आंदोलन चलाए। जब कॉमनवेल्थ मान से परोसा जाने की बात कही थी तो आचार्य बल्लभ ने पीड़ा उठाया था, सब क्षेत्रों में पूरी जागरूकता फैला दी।
मानसिक परोसा गया कि आर्य समाज खड़ा हो गया है, ये नहीं छोड़ेगा किसी को। अर्थात ऐसे विचारधारा हमारे बीच में होती है। मैं अपनी वाणी को विराम करने के लिए मैं सभी से पुनः निवेदन करते थे, बहनों से ऐसे विचार रखें। झांसी की रानी का इतिहास पढ़ें, दुर्गावती का इतिहास पढ़ें, ऐसे वीरान का इतिहास पढ़ें, सूर्य परमाल जैसे रानियों का छक्कड़ का इतिहास पढ़ें। यहाँ इस गांव का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आर्य समाज की तरफ से प्रतियोगिता रखी गई, उसके माध्यम से गुरुकुल से और अनेक विद्वान आए और यहाँ विचार आपको मिले। ऐसे ही विद्वान यहाँ से तैयार होते रहे। एक कड़ी कहकर पूरा को विराम करूंगा। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से। अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, योद्धारण स्थली से। भीषम से ब्रह्मचारी, ओ भीषम से ब्रह्मचारी। भीम महाबली से, भीम महाबली से। गौतम कणाद जैमिनी, ओ गौतम कणाद जैमिनी। ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से। फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। ऐसे हो लाल पैदा खेले गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से। इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे ही हंसा दे। भगवान आर्यों को